नमस्कार, जोहार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके घर में कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन लेने वाला कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग या कोई लाभुक है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन शुरुआत में ही आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ, 1000 पेंशन बंद होकर 2500 शुरू हो गया है या फिर नहीं। 4 महीने का राशि 4000 मिलेगा, 5 महीने का 5000 मिलेगा, और जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उसका पैसा आखिर कब आएगा, इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। सच्चाई क्या है वही चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, और सबसे ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर को सच मानकर परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। हम आपको जो जानकारी बताएंगे उसमें सरकारी भुगतान, बकाया राशि और वायरल दावों के बीच का अंतर भी समझाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके मन में कोई भी इन्हीं से रिलेटेड सवाल चल रहा है, तो सारा कन्फ्यूजन और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले आप समझिए 1000 रुपये, 4000 और 5000 का पूरा हिसाब। दोस्तों, झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पात्र लाभुकों को सामान्य तौर पर मासिक पेंशन दी जाती है, यानी हर महीने, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी लाभुक, किसी भी वृद्ध महिला, विधवा या किसी भी बुजुर्ग का महीना 1000 मिलता है, ठीक है, कारण से, यानी पेंशन किसी कारण से नहीं आई, तो एक महीने की बकाया राशि 1000 हो जाएगी। अगर 2 महीने की बाकी है तो 2000 हो जाएगी। उसी तरह 3 महीना का अगर आपका रुक जाता है 1000 करके, तो 3 महीना का 3000 होगा। उसी तरह अगर 4 महीना रुक गया तो 4000, 5 महीना रुक गया तो 5000। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर लाभुक के खाते में अपने आप 5000 आ जाएगा। जिसका जितना रुकेगा उतना ही वहाँ से स्वीकृत होगा, तभी आपको मिलेगा। 5000 तभी बनेंगे जब उस व्यक्ति की 5 महीने की राशि वेस्ट में रुकी हुई होगी और विभागीय रिकॉर्ड में उसका भुगतान स्वीकृत हो तब। यही बात आपको सबसे पहले समझनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को क्या है। कई लाभुक लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है लेकिन हमारे खाते में अभी तक क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकारी भुगतान हमेशा सभी लाभुक के खाते में एक ही समय पे नहीं आता है, ठीक है। भुगतान की प्रक्रिया में लाभुक का रिकॉर्ड, स्वीकृति, बैंक खाता, डीबीटी और दूसरी विभागीय प्रक्रियाएं शामिल हो सकती है। इसलिए अगर आपके पड़ोसी का पैसा मिल गया है और आपको अभी तक नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि आपका पेंशन पूरी तरह से बंद हो गई है। सबसे पहले अपना रिकॉर्ड चेक करना है। पहला चेक करना है, बैंक खाता अपना चेक कीजिए, पासबुक अपडेट करवाइए, डीबीटी स्थिति देखिए, पेंशन सूची में आपका नाम है या फिर नहीं उससे देखिए, और ज़रूरत पड़ने पर अपने पंचायत जाइए, प्रखंड कार्यालय से भुगतान की स्थिति पूछ सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी को 5000 मिलेगा। दोस्तों, इस सवाल पर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बारे में भी पता कर लेते हैं हम, क्या कहा जा रहा है। कहीं कहा जा रहा है सभी को 5000 मिलेगा, लेकिन यहाँ सावधानी रखनी आपको बहुत ज़रूरी है। सभी लाभुकों का भुगतान रिकॉर्ड एक जैसा नहीं होता है। किसी की 1 महीने की राशि रुकी हुई है, किसी की 2 महीने की रुकी हुई है, किसी की 4 महीने रुक सकती है, किसी के 5 महीना रुका है। इसलिए सभी लोगों को निश्चित रूप से 5000 मिलेगा, ऐसा दावा बिना व्यक्तिगत भुगतान रिकॉर्ड देखे करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी ऐसा दावा करता है उनका विश्वास कभी नहीं कीजिए। आप अपने खाते में आई वास्तविक राशि को अंतिम मानिए दोस्तों। जो आपका खाता में आएगा वही आपका रियल है। अब बात करते हैं 2500 वाली की खबर, इनको भी देख लेते हैं।
दोस्तों, यह सवाल पिछले कई दिनों से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्या अब 1000 बंद हो गया है और 2500 पेंशन मिलने वाली है? देखिए, 2500 को लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट, कई तरह के वीडियो और कई तरह के जो है मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी राशि को लागू मानने के लिए आपके पास आधिकारिक सरकार का आधिकारिक सूचना या फिर विभागीय द्वारा जो सूचना होती है वो भी तो होना चाहिए। वो तो अभी किसी के पास नहीं है, इसलिए केवल वायरल पोस्ट देखकर यह मत मानिए कि आपकी पेंशन 2500 हो गई है। ठीक है, चलिए, अगर भविष्य में सरकार की ओर से पेंशन राशि बढ़ाने का कोई आधिकारिक निर्णय आता है तो उसी आधार पर सही जानकारी दी जाएगी। अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी मौजूदा पेंशन और अपने बकाया भुगतान की स्थिति पर ध्यान दें। अब बात करते हैं, 5 महीने से आपका रुका हुआ पैसा है, नहीं आया है तो क्या करना है। कुछ जगहों से लंबे समय तक भुगतान रुके रहने की खबर सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल होता है, आखिर पैसा रुका हुआ क्यों है। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं: लाभुक सत्यापन, रिकॉर्ड अपडेट, भुगतान प्रक्रिया, बैंक संबंधित समस्या, डीबीटी से जुड़ी दिक्कत या विभागीय प्रक्रिया में देरी। इसीलिए किसी एक कारण को पूरे झारखंड के सभी लाभुकों पर लागू करना मानना सही बिल्कुल भी नहीं है। सबका अलग अलग रुकने का कारण हो सकता है। अगर आपका पैसा लंबे समय से नहीं आया है तो सिर्फ इंतज़ार करने के बजाय अपना स्थिति की जांच करना है। धनबाद और दूसरे जिलों के लाभुक ध्यान दें। दोस्तों, अलग अलग जिलों में भुगतान की स्थिति अलग हो सकती है। किसी जिले में भुगतान शुरू हो सकता है, किसी दूसरे जिले में प्रक्रिया चल रही हो सकती है। इसलिए अगर आप धनबाद, बोकारो, रांची, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, हजारीबाग या झारखंड के किसी भी जिले से हैं तो अपने ज़िले की स्थिति अलग से ज़रूर पता कीजिए। और अगर आपके खाते में पैसा आ चुका है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए दोस्तों, जिला प्लस कितने रुपए आपके पास आया है। ठीक है, जैसे धनबाद में 1000 आया है तो बोलना है रांची में 4000 तो 4000। इससे जो है दूसरे लाभुक को भी अपने ज़िले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी बात, पेंशन का नाम कब कट सकता है। दोस्तों, अगर सरकार लाभुक का सत्यापन कराती है तो उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि योजना का लाभ और सही पात्र व्यक्ति के पास पैसा पहुंच रहा है या फिर गलत लोगों के पास पैसा जा रहा है। अगर किसी रिकॉर्ड में गलत जानकारी, लाभुक का पात्र नहीं होना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड या लाभुक की मृत्यु हो चुकी है और रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो सत्यापन के बाद रिकॉर्ड में बदलाव हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में पेंशन लेने वाला लाभुक हैं, उनके दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड सही रखना बहुत ज़रूरी है। नाम, जन्म तिथि, आधार संबंधित जानकारी और बैंक विवरण में गलती हो तो उसे समय रहते ठीक करवाने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, इस बात को बिल्कुल याद रखिए, अगर आपको कोई भी आदमी, ठीक है, आपको कहता है आपकी 5000 पेंशन आने वाली है, आपका रुक गया है, आप ओटीपी बताइए या फिर पेंशन चालू कराने के लिए एटीएम पिन बताइए, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी, यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी भी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी मत दीजिए। पेंशन के नाम पे आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, इसलिए इससे जितना सावधान रहिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब पूरी खबर को सिर्फ 6 बात में समझिए। पहली बात, अगर आपकी में पेंशन मानसिक रूप से 1000 है तो आपका 1000 ही मिलेगा। अगर 3 से 4 महीना का रुका है तो आएगा, जितना महीना का जिसका रुका है उतना ही आएगा। उसके बाद आपका डीबीटी सारा कुछ चेक कर लेना है, डीबीटी सही है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका पेंशन कितना महीना से रुका हुआ है, सारा चीज़ ठीक है, तो आपको एक बार पंचायत, मुखिया, वार्ड, इन सब के पास जाना है और उन सभी से बातें करना है कि मेरा पैसा कहाँ रुका है। और एक बार अपना सूची में नाम जरूर देखिए, कहीं आपका सूची से हट तो नहीं गया है ना। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे जानकारी, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, हमें भी मोटिवेट होता है। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय हिंद। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।